अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बच्चों? अच्छा, हमारे तीन न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर 15 के रह गए थे। सो आज की क्लास में ये तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15.8, 9 और 10 मिसिंग है लास्ट वीडियो के अंदर। अच्छा बच्चों, 15.8 में आपसे क्या कहा जा रहा है? कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। मान लिया गया हाइड्रोजन एक आइडियल गैस है और डेंसिटी दी थी हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की हमें, और VRMS चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए हमें। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रेशर कितना, 1 atm। टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी कितनी, 8.99 एक्सपोनेंशियल -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमसे मांगी गई है वॉल्यूम, हमसे वॉल्यूम मांगा गया। सही है बच्चों। सो फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का हमारे पास? V इक्वल्स टू √3p/रो। ठीक है। प्रेशर दिया हुआ 180 है, कन्वर्ट करेंगे 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है। सो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, आइए। V इक्वल्स टू √3p 1.01 एक्सपोनेंशियल 5, रो 8.99 एक्सपोनेंशियल -2। सो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे, रूट लेंगे, तो आंसर इसका यही आएगा। सही है बच्चों। सो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ये हो गया हमारा 15.8 न्यूमेरिकल। समझ रहे हैं बात को बच्चों आपने बात को? अच्छा, फिर चलें आगे। 15.9 में कहते हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को शॉर्ट में हम कहते हैं VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे दिया। ठीक है बच्चों, तो आइए निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15.9 कहते हैं बेटा, 15.9 में आपसे क्या आपको टेम्परेचर दिया 500 केल्विन। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल्स पर केल्विन। रिक्वायरमेंट किस चीज की है बच्चों? हमें VRMS चाहिए। ठीक है। अच्छा जनाब, अब VRMS कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा VRMS का, लेकिन देखो फॉर्मूला होता है बेसिकली V इक्वल्स टू अंडर रूट, जब आपको K दिया जाए और टेम्परेचर दिया जाए, फॉर्मूला होता है 3kT/m। ठीक है, M नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम M फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? M निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 3kT/m।
एम, अच्छा यहाँ पे एम जो है वो स्मॉल मास इन ग्राम है बेसिकली। एम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आइए सिखाता हूँ मैं आपको। एम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। एम मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, 2। ये कितना है, 1.67 एक्सपोनेंशियल -27। तो कितना बनता है, ऑलमोस्ट 3.34 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम। ठीक है। सो ये वैल्यूज पुट करेंगे अब हम इस सवाल के इस वैल्यू के अंदर। v इक्वल्स टू √3, के कितना 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 मल्टीप्लाई बाय 500। सही है। और m कितना आ गया, 3.34 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2489.49। 2489.49 मीटर पर सेकेंड। देखिए दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से जनाब। ये हो गया हमारा 15.9 में हमारे पहले। सही हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अच्छा, फिर चलेंगे अपना लास्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15.10। क्वेश्चन नंबर 15.10 में कहा जाता है क्या बच्चों, 15.10 में कहा जा रहा है, जरा गौर से देखते हैं ऊपर चलते हैं। कहते हैं बच्चों, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर और 40 डिग्री सेल्सियस पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी चाहिए इसी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट कर देते हैं। टेम्परेचर तो हमें प्रोवाइडेड है। पहला क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। आपने 273 ऐड कर लिया, 273 ऐड कर लिया, ये बना 283 केल्विन, ये बना 313 केल्विन। सही है बच्चों। रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी, पहले हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी चाहिए फॉर बोथ, फॉर 283 केल्विन एंड 313 केल्विन। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए बच्चों, पर मोल में भी यही सेम टेम्परेचर हमारे पास होंगे, इन्हीं दोनों टेम्परेचर से वो चाहिए। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं बच्चों। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अभी मैं कह रहा हूँ किसके लिए, ये मैं लिख देता हूँ आपके पास ताकि आपको आसानी रहे। ये मैं कर रहा हूँ बच्चों फॉर 283 केल्विन। ठीक है, सो उसके लिए फॉर्मूला v इक्वल्स टू √3 kT अपॉन m होगा। सही है, बल्कि और आसान दो, फॉर्मूला होगा हमारे पास, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो याद रखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों v इक्वल्स टू 3/2 kT। सही है बेटा, ये फॉर्मूला है। अब क्या होगा, 3/2, 1.38 एक्सपोनेंशियल -23, टेम्परेचर कितना है जनाब, 283। सही है, तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होंगे, आप फटाफट से मैं कैलकुलेटर खोलिएगा
और उस पर लिखिएगा फ्रैक्शन 3/1/1.38 एक्सपोनेंशियल -23 इंटू 283। ये आया बच्चों हमारे पास कितना, 5.85 एक्सपोनेंशियल -21 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया बच्चों। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा अब फाइंड आउट करते हैं यही सारी चीज फॉर इसके लिए 313 के लिए। फॉर्मूला लगाया 3/2 kT, लिखा V इक्वल्स टू 3/2 1.38 एक्सपोनेंशियल -23। टी कितना आया 313। सो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों, 313 ये बना 6.48479 एक्सपोनेंशियल -21 मीटर पर सेकेंड। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो आ गई दोनों की जनाब। अब चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए आपको। क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए। तो आइए वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा उसका, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फॉर 283 केल्विन पर। तो उसका फॉर्मूला होता है कि चार, एक छोटी सी मिस्टेक से हुई है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ पर मैंने हर जगह भी लिख दिया है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, भी लिख कर आ गए। हाँ फॉर्मूले में भी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी है। सही है बच्चों। इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिखा जाएगा। खैर फॉर्मूला होता है 3, अपन पर मोल की बात करते हैं ना, तो के की जगह आना जाता है क्योंकि आर की यूनिट क्या है, जूल पर मोल केल्विन। इसीलिए के का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। तो 12 3/2, आर की वैल्यू 8.314 283। सही है। आप वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, 8.314 3903 ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी पर मोल जनाब। ये आपका आंसर आ गया। खैर हम नेक्स्ट करते हैं फॉर 213 केल्विन। फॉर्मूला आपके सामने है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 फॉर्मूला 3/r 8.314, इसकी वैल्यू आई 313। अच्छा ये आंसर जो आएगा ना, ये वाला 3903, ये इसका आंसर है। मैं कैलकुलेटर में वैल्यू चेंज नहीं की थी, इसमें डाल दिया। अच्छा इसका आंसर जो आएगा 283 वाला,
इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आ रहा है 3529.293। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 3529.293। यहाँ पर है ये वाला आंसर, ठीक है। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपको। तो इस तरीके से आपके चैप्टर 15 के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। पहली वीडियो में मौजूद थी 15.1 से लेके 15.4 तक की एग्जाम्पल्स। दूसरी वीडियो में मौजूद था 15.1 से लेके 15.7 तक के न्यूमेरिकल्स, और इस तीसरी वीडियो में मौजूद है 15.8 से लेके 15.10 तक के न्यूमेरिकल्स। चलो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे चैप्टर 16 के ऊपर। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो दो ही वीडियो में पूरे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दिमाग की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।